जय श्री राधे। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दान तर्पण आदि किए जाते हैं। ये तिथि विशेष रूप से पितरों के निमित्त मानी गई है। साथ ही इस दिन शिव पूरा परिवार और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ पूजा करने का विधान है। और अमावस्या की पूजा पीपल वृक्ष की पूजा के बिन अधूरी रहती है। पीपल वृक्ष की पूजा करने के बाद पीपल की जड़ में मीठा जल भी चढ़ाना चाहिए और एक दीपदान भी करना चाहिए। इस बार वैशाख अमावस्या के दिन साल का पहला ग्रहण भी लगने जा रहा है। ऐसे में आप जानेंगे कि अमावस्या का व्रत आप रख सकते हैं या नहीं, और रख सकते हैं तो किस दिन आपको रखना सही रहेगा। अमावस्या का स्नान दान कब करना सही रहेगा, और कौन से वो काम है जो आपको इस दिन भूले से भी नहीं करने हैं। क्योंकि सूर्य ग्रहण भी इस दिन लग रहा है, तो ऐसे में आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, किस समय आप पितरों के निमित्त कार्य कर सकते हैं। इस सभी बातें बताने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। तो चलिए बात करते हैं आगे। वैशाख अमावस्या के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। अगर हो सके स्नान आदि करके निवृत्त हो जाना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन आसपास कहीं नदी या तालाब या सरोवर में कुछ नहीं है तो गंगा जल डालकर ही स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ देने से सूर्य के साथ साथ पितरों देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन पितरों को एक लोटा जल भी चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृ प्रसन्न होकर पितरों की कृपा परिवार पर बनी रहती है। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल देकर बहते पानी में काले तिल भी प्रवाहित करना चाहिए। हर अमावस्या तिथि को शनि देव की पूजा भी करना चाहिए। शनि दोष अगर कुंडली में होते हैं तो उनसे भी मुक्ति मिलती है और शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है। अमावस्या तिथि को पीपल वृक्ष पे सभी त्रिदेव, पितृ और शनि देव का भी वास होता है। इसीलिए इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से शनि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके आसपास कहीं शनि देव का मंदिर हो तो इस दिन सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और काले तिल भी दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जो भी कार्य हैं तो दोपहर 1 बजे से पहले पहले कर लेने चाहिए। और इस दिन पितरों को जल में काले तिल डालकर जल देना चाहिए। इस दिन खीर से 5 प्रकार की मिठाइयों से, फलों से पितरों को भोग भी लगाना चाहिए और उसी में से एक हिस्सा दान भी करना चाहिए। एक हिस्सा परिवार वालों को ग्रहण भी कर लेना चाहिए। आज के दिन जल दान जरूर करना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों को चप्पल दान भी करना चाहिए। इस दिन छतरी का भी बहुत बड़ा दान माना गया है, तो छतरी भी जरूर दान करना चाहिए। पितरों के निमित्त जो भी कार्य दोपहर के समय किए जाते हैं तो उसमें शुचिता का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोपहर के समय स्नान आदि करके या गंगा जल छिड़क के निवृत्त हो जाना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके गोबर का कंडा जलाएं। जब उसमें धुआं निकलना बंद हो जाए तब उसमें घी और काले तिल मिलाकर डालें और पितरों के नाम पे जो भी भोग बनाया हो, चाहे खीर, फल, मिठाई, क्योंकि अमावस्या के दिन पितरों के नाम पे खीर का भी भोग लगता है, तो वो भी उसमें अर्पित करना चाहिए। और सबसे अंत में जल अर्पित करें। फिर पितरों का ध्यान करके पितरों से हाथ जोड़कर उनसे क्षमा अर्चना मांग लेना चाहिए। और जो भी आपके पितृ हों, आपको याद नहीं हो, उनसे आप क्षमा अर्चना मांग के और भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करना चाहिए। कुछ खास काम इस दिन जरूर कर लेना चाहिए, जैसे अपने मुख्य द्वार पर इस दिन जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। सूर्य देवता को और पितरों को जल भी अर्पित करना चाहिए। बहते पानी में काले तिल भी प्रवाहित करना चाहिए और पवित्र नदियों में या गंगा जल में इस दिन स्नान तो जरूर कर लेना ही चाहिए। और इसके अलावा इस दिन आप भूखे लोगों को भोजन भी करा सकते हैं, अन्न, धन, वस्त्र भी दान कर सकते हैं। कौओं को निमित्त भी इस दिन कुछ न कुछ भोजन रखा जाता है। इस दिन गाय को भी हरा चारा या गौग्रास जरूर देना चाहिए। अमावस्या के दिन हो सके तो प्याऊ लगाएं और नहीं तो शरबत का दान तो करना ही चाहिए। इस दिन तुलसी की भी सुबह शाम पूजा करना चाहिए। सुबह को जल देना चाहिए। शाम को सूर्य अस्त होने से पहले दीप जलाना चाहिए। 3 परिक्रमा भी करना चाहिए और सूर्य अस्त होने के बाद तुलसी को स्पर्श नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखनी है। अमावस्या के दिन लक्ष्मी माता का भी ध्यान करना चाहिए और शाम की पूजा करने के बाद एक दीपक पितरों के नाम का भी दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जलाना चाहिए। और पितरों से क्षमा अर्चना मांग लेना चाहिए, क्योंकि जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती है उस घर में सदा कला कलेश बना रहता है और अशांति बनी रहती है। घर के किसी भी सदस्य का कोई भी काम नहीं बनता है, आए दिन परेशानी बनी रहती है। इसी सबसे बचने के लिए खास तौर से अमावस्या के दिन पितरों की पूजा की जाती है। वैसे आने वाली अक्षय तृतीया वाले दिन पितरों के निमित्त जो भी पूजा अर्चना की जाती है तो इससे पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त जो भी किया गया दान सीधे पितरों को ही प्राप्त होता है। और अगर पितृ कोई
और अगर पितृ कोई कष्ट में हो या नरक में हो तो उन्हें उनसे भी मोक्ष मिल जाता है। आज के दिन कुछ खास सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे इस दिन शाम होने के बाद घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए और दिन में भी कोई आपके द्वार भिक्षुक आ जाए तो उसे खाली हाथ ना लौटने दें। कुछ दान की वस्तु दान में ज़रूर दें उसको। और इस दिन घर के सदस्यों को नाखून, बाल आदि नहीं काटना चाहिए। घर में सावधानियां बरतना चाहिए और इस दिन मांस मंद्रा का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज से बचना चाहिए, खासकर से ऐसे लोगों को जिसके घर में पितृ दोष हो। बहते जल में यदि संभव हो तो दीपदान करें। दीपदान सुबह या शाम किसी समय भी कर सकते हैं। बहते जल में यदि संभव ना हो तो घर में भी दीपदान आप कर सकते हैं। इस दिन कौओं को भोजन का एक हिस्सा जरूर रखें, क्योंकि बैसाख अमावस्या का व्रत पितरों को शांत करने के लिए किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि पितृ हमारे कौओं के रूप में हमारे घर आते हैं। इसीलिए कौओं को छत पर दाना, पानी, भोजन रखने की सलाह दी जाती है। इस बार साल 2023 में बैसाख अमावस्या 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में 19 अप्रैल दिन बुधवार को अमावस्या का व्रत रखा जाए और 20 अप्रैल दिन गुरुवार को स्नान दान किया जाएगा। साल का पहला ग्रहण जो कि आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, ये भी 20 अप्रैल को ही लगेगा। ऐसे में आप 19 अप्रैल को व्रत रख सकते हैं और दान भी इसी दिन दे सकते हैं। ग्रहण पड़ने के समय दान की तुलना किसी से भी नहीं की जाती है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 19 अप्रैल दिन बुधवार सुबह 11:25 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 अप्रैल दिन गुरुवार सुबह 9:42 तक। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष और पितरों की पूजा करना चाहिए। दोपहर के समय पितरों निमित्त कुछ दान करना चाहिए। इस दिन चिड़ियों को भी दाना पानी रखना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। गाय को हरा चारा और पानी भी पिलाना चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां और चींटियों को आटा शक्कर मिला के खिलाना चाहिए। आज के दिन 19 अप्रैल को सूर्य उदय 6:07 पर, सूर्य अस्त शाम 6:45 पर होंगे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:18 तक रहेगा। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। ध्यान रखें, राहु काल के समय पर पूजा करने से बचें और इस समय पर कोई दान पुण्य नहीं किया जाता है। दान पुण्य करने से इस समय पर बचें। 20 अप्रैल दिन गुरुवार को सूर्य उदय होंगे सुबह 6:06 पर और सूर्य अस्त होंगे 6:45 पर और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:30 से 5:18 तक। ब्रह्म मुहूर्त के समय यदि आप बिस्तर पर बैठे बैठे भी गायत्री मंत्र कर लें तो ऐसा कहा जाता है कि वो गायत्री मंत्र भी आपको कई गुना उसका फल लाभ होता है। और अगर स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ की जाए, सूर्य देवता को अर्घ दिया जाए तो उसका तो कई गुना बढ़ के ही फल प्राप्त होता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा 20 अप्रैल दिन गुरुवार को 7:03 से और समाप्त होगा दोपहर 12:29 तक। ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सावधानियां रखने होंगी, क्योंकि किसी भी सूर्य ग्रहण में सूतक लगभग 11 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए क्योंकि जो सूर्य ग्रहण की अवधि है तो उसको ज़्यादा ध्यान में रखें, क्योंकि जो बाकी समय होगा वो सूतक का समय होगा। सूतक प्रारंभ होंगे 19 अप्रैल दिन बुधवार रात 7:03 पर। जब ग्रहण समाप्त होगा उसी समय पर सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा। तो याद रखें, ग्रहण समाप्त होने के बाद तुरंत स्नान आदि जो भी घर में सदस्य हैं उनको स्नान आदि जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा करने से जो भी सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव है तन मन कुंडली पे उसका गलत प्रभाव नहीं पड़ता है और ग्रहण अपने साथ कुछ शुभ प्रभाव कुछ अशुभ प्रभाव भी लेकर आता है। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए ही स्नान कर कर कुछ दान देना चाहिए घर के सभी सदस्यों को। और याद रखें, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को तो सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि ग्रहण के समय बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। खास तौर से गर्भवती महिलाएं तो ये सावधानियां जरूर बरतें। बाकी घर में जो भी सदस्य हैं सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय बाहर जब निकलते हैं तो उनकी जो भी नकारात्मक प्रभाव है सीधे हमारे शरीर पर अटैक करती है। और इस दिन ग्रहण के बाद आपको स्नान आदि करने के बाद आपको कुछ दान जरूर करना चाहिए, चाहे तो वो कच्चा अनाज हो, आटा, चावल, गेहूं से लेकर आप कुछ भी दान कर सकते हैं। इस दिन वस्त्र भी दान कर सकते हैं। एक तो अमावस्या का दिन है, ऊपर से ग्रहण भी पड़ रहा है। ग्रहण के समय पर जब ग्रहण पड़ता है उस समय पर भी हम दान कर सकते हैं और उसके बाद भी हम स्नान आदि करने के बाद भी हम उस दिन ज़रूर दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन का दान बहुत बड़ा दान माना जाता है। क्योंकि ग्रहण भी पड़ रहा है तो उस दिन दान बहुत बड़ा दान माना जाता है और अमावस्या का दिन भी है। तो दोस्तों, इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियोस था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट में जय श्री हरि लिखते रहना। मिलूंगी मैं ऐसी अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो मुझे आप अपना सुझाव दे सकते हैं। अब मिलूंगी मैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्रीमन नारायण।